प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री से आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर आज आपको एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत का अध्यापन प्रारंभ कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने ध्वन्यालोक का महत्व और आचार्य आनंदवर्धन का समय के विषय में बताया था। अब इसका अध्ययन प्रारंभ करा रहा हूँ, जिसका प्रथम उद्योत का जो मंगलाचरण है वह है स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया आसितेन्द्वः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नातिं छिदो नखः। ये मंगलाचरण है। इसका भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान का स्मरण किया जाता है। किसी भी ग्रंथ के लिखने का आरंभ करना अति शुभ कार्य। ग्रंथ के लिखने में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो तथा ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्न रूप से हो सके, इस उद्देश्य से लेखक ग्रंथ के आरंभ में अपने इष्टदेव भगवान का स्मरण करता है। संस्कृत साहित्य में यह परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है कि लेखक ग्रंथ की रचना का आरंभ करते हुए सबसे प्रथम भगवान का स्मरण करते हैं। वह स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा पाठकों के लिए मंगल कामना करें। संस्कृत के ग्रंथों में इस परंपरा का पालन किया गया है। यह मंगलाचरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। तो ध्वन्यालोक में जो मंगलाचरण है वो आचार्य आनंदवर्धन ने ग्रंथ की रचना को आरंभ करते हुए प्राचीन परंपरा का पालन करके आपकी रक्षा करें, इस प्रकार आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है और अपने इष्टदेव नरसिंह अवतारधारी भगवान विष्णु का स्मरण किया है। तो इसमें भगवान विष्णु की वंदना की गई है, स्तुति की गई है। इसका अर्थ देखिए, पहले इसका अन्वय। स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोः स्वच्छ स्वच्छाया असितेन्द्वः प्रपन्नातिच्छिदः नखावः त्रायन्ताम्। अर्थ इसका, अपनी इच्छा से ही सिंह का रूप धारण करने वाले, स्वेच्छा केसरिणः, स्वेच्छा से केसरिणः सिंह का रूप धारण करने वाले, जो स्वयं अपनी इच्छा से सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह हैं, नरसिंह अवतारधारी भगवान विष्णु हैं वह। और मधुरिपोः, मधु नामक असुर के शत्रु भगवान विष्णु, मधुरिपोः, मधु नामक असुर के शत्रु भगवान विष्णु के अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को सज्जित करने वाले, स्वच्छ स्वच्छाया असितेन्द्वः, अपनी स्वच्छ निर्मल, अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को लज्जित करने वाले, और प्रपन्नातिम छिदः, प्रपन्नातिम शरण में आए हुए, प्रपन्नातिम शरण में आए हुए को छिदे माने सभी परेशानियों को, कष्टों को हटने वाले, कष्टों को काटने वाले, शरण में आने वालों के सभी कष्टों को नष्ट कर देने वाले वह भगवान विष्णु जो है। नखा, उस भगवान विष्णु के नख, नाखून, भगवान विष्णु के नाखून, वह माने आपको, त्रायन्ताम, आपकी रक्षा करें। वे भगवान विष्णु के नाखून आपकी रक्षा करें। तो इसका पूर्ण अर्थ हुआ, अपनी इच्छा से ही सिंह का रूप धारण करने वाले, मधु नामक असुर के शत्रु भगवान विष्णु के अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को लज्जित कर देने वाले और शरण में आए वाले कष्टों को काट देने वाले जो नाखून
तुम सबकी व्याख्याताओं और श्रोताओं की रक्षा करें। भगवान विष्णु के नाखूनों की स्तुति गई है। भगवान विष्णु के नाखून कैसे नाखून हैं? जो शरण में आए हुए सबकी रक्षा करने वाले हैं। और वह भगवान विष्णु के नाखून जो अपनी स्वच्छ कांति से चंद्रमा से भी अधिक सुशोभित है, चंद्रमा को भी लज्जित कर देने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु के जो नाखून हैं और जो असुर मधु नामक राक्षस के शत्रु, असुर नामक मधुर के शत्रु भगवान विष्णु के जो नाखून हैं वो आपकी, हमारी पाठकों और श्रोताओं की रक्षा करें। इसमें जो शब्द आए हैं स्वेच्छा केसरिण है, तो स्वस्य इच्छा केसरिण, जो स्वस्य अर्थात अपनी इच्छा से सिंह का रूप धारण करने वाले हैं। और स्वच्छ स्वच्छाया असितेन्द्वः, स्वच्छाया अपनी छवि से, स्वच्छ छाया अपनी छवि से, आयासितः इंदु चंद्रमा को भी नत कर देने वाले। मधुरिपो मधो एतत् नामनो असुरस्य रिपु, मधु नाम का शत्रु, ये मधुरिपो मधु नाम का शत्रु। तो ये था भगवान विष्णु के नाखूनों की स्तुति वंदना कि वह श्रोताओं के और पाठकों की सबकी रक्षा करें। अब प्रथम जो इसकी वो है कारिका, प्रथम कारिका वो है काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधौ यः सम्मामनातः पूर्व तस्य अभावं जगदूरपरः भागतम आहुतमन्ये केचित् वाचां स्थितम अविषे तत्त्वमुचुः तद्विरिः तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रतीये तत्स्वरूपम। यह पहली कारिका है। इसका अन्वय काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधैये सम्मामनात् पूर्वः अपरे तस्य अभावं जगदुः अन्ये तम भागतम आहु केचित् तदीयं तत्त्वं वाचां अविषे स्थितम ऊचु तेन सहृदय मने प्रीतय तत्स्वरूपम ब्रह्म है। इसके अन्वय के अनुसार काव्य से आत्मध्वनि इति, काव्य की आत्मध्वनि है ऐसा, काव्य से आत्मध्वनि, काव्य की आत्मध्वनि है इस प्रकार विद्वानों ने जिस ध्वनि का पहले कथन किया था। काव्य से इति बुधैये सम्मामनात् पूर्व, इति बुधई माने विद्वानों ने, सम्मामनात् माने पहले, पूर्व में आए हुए, तो पहले कथन किया था विद्वानों ने जो पहले विद्वान हो चुके हैं उन्होंने भी जिसका कथन किया गया था इससे पहले, तो वो काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि रीति हमने ऐसा बुधई विद्वानों, ये सम्मानात् और पहले के पूर्व में विद्वानों ने जिसका कथन किया था कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो दूसरे विद्वान अन्य दूसरे तम भाग तम आहु, दूसरे विद्वान जो हैं तम तस्य अभावम जगदु, अपरे तस्य अभावम जगदु, और कुछ विद्वान उसका तस्य अभाव, उसका अभाव कहते हैं, वो ध्वनि है नहीं, उसका अभाव है कि ध्वनि है ही नहीं, उसका अभाव बताते हैं। कुछ विद्वान उसका अभाव कहते हैं। अन्य तम भाग तम आहु, और दूसरे और कुछ विद्वान, अन्य मन दूसरे या कुछ विद्वान उसको लक्षण कहते हैं। दूसरे विद्वान, कुछ विद्वान का कथन है कि ध्वनि, उसको लक्षणा कहा गया, ध्वनि को भाग अर्थात लक्षणागम्य कहते हैं। तस्य भागतम आहु, उसको लक्षणागम्य कहा गया है, कुछ विद्वानों ने उसको लक्षणागम्य कहा है। कुछ विद्वानों का कथन है कि उस ध्वनि का तत्ववाणी का विषय नहीं है, और अन्य केचित वाचा स्थितम अविषय, केचित में कुछ, वाचा मन वाणी का विस्तृत अविषय में विषय नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि वो वाणी का विषय नहीं है। तो तत्वम ऊचु तदयम, कि उसका जो ये तत्व है, जो ध्वनि,
ये वाणी का विषय नहीं है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। इस कारण, तैन मन इस कारण, तो इस कारण ब्रूमे सहृदय मने प्रतीये तत्स्वरूपम, इसलिए कहा गया है कि वह इस कारण, तैन मन इस कारण, ब्रूम ने हम कह रहे हैं, इस कारण से सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं। तैन इसलिए ब्रूम कहते हैं। अब हम कहते हैं उस सहृदय मने प्रतीये, सहृदयों के मन को प्रसन्न करने के लिए तत्स्वरूपम, उस ध्वनि के स्वरूप को हम बताते हैं।